हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं ईसीवी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। और ये आपका जो टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 5 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक बताया था कि क्वांटिटी ऑफ अ गुड एस्टिमेटर, क्वालिटीज़ ऑफ गुड एस्टिमेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन मैं आपको बता देता हूं। और इसके प्रीवियस मैंने ये भी आपको पॉइंट बताया था कि इसको ऑल्सो नोन एज अ क्वांटिटी सर्वे भी बोला जाता है। ये टॉपिक मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 5 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको वन बाय वन ये टॉपिक आपको बताते जाता हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए और आप उसके अकॉर्डिंग समझ पाए कि मतलब एक गुड एस्टिमेटर, अगर आप मान लो एक गुड एस्टिमेटर हैं तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके अंदर क्वालिटीज़ नहीं है तो आप एक गुड एस्टिमेटर नहीं हो सकते हैं, एक गुड क्वांटिटी सर्वेयर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। तो पहली क्वालिटी की बात की अगर करूँ, मेरे साथ आप लिखते भी जाइए, ही मस्ट पोजेस ability to read and interpret drawing accurately and efficiently, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो भी गुड एस्टिमेटर है उसके अंदर ये एबिलिटी तो होनी चाहिए कि वो उस चीज़ों को रीड कर सके, समझ सके कि जो ड्राइंग दी गई है, जो प्लान दिया गया है उसको समझ सके कि वो प्लान में क्या कहना चाहता है। ये सब चीज़ें आपको बिल्डिंग ड्राइंग का जो सब्जेक्ट होता है उसमें बता दिया गया रहता है कि ये वॉल का सिंबल है, ठीक है। वॉल ये होता है, यहाँ पे डोर होता है, यहाँ विंडो होता है, यहाँ पर वॉल है, यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पर बीम है। ये सब चीज़ें आपके प्रीवियस क्लास में समझा दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको समझने आना चाहिए। पहले नंबर तो ये कि आपकी जो ड्राइंग है उसको रीड करने समझने की आपकी योग्यता होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट की बात करें तो ही मस्ट हैव कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस। कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस इन द फील्ड पे उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि कौन सी वस्तु कहाँ पर कितने मटेरियल, कौन से टाइप के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, तो ताकि वो उसके बेस पे डिसीजन ले सके कि किस टाइप के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, कितनी क्वांटिटी बनाई जाती है, किस तरीके से बनाई जाती है। ये सारा कुछ नॉलेज तभी होगा जब उसको फील्ड का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन रूल्स एंड रेगुलेशन। कंस्ट्रक्शन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। लिख देता हूं मैं, ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन रूल्स एंड रेगुलेशन। कंस्ट्रक्शन रूल रेगुलेशंस का उसको नॉलेज होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट की तरफ अगर मैं बात करूं तो उसको मेंसुरेशन और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री उसको आनी चाहिए। मेंसुरेशन का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको शेप दे दिया, कोई स्क्वायर में दे दिया, रेक्टेंगुलर में दे दिया, ट्रायंगल में दे दिया, ट्रेपेजियम में, पैरेललोग्राम में, रोम्बस में, तो इन सब के एरिया कैलकुलेट करने आना चाहिए। अगर एरिया दिया तो लेंथ कैलकुलेट करने आना चाहिए। और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है वो आनी चाहिए। तो वो पॉइंट भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ही मस्ट। ये वर्ड यूज करना मत भूलना,
ही मस्ट हैव, ठीक है, ये मस्ट हैव, ये वर्ड मस्ट यूज करना मत भूलना, बस ये मैं बोलूँगा, क्योंकि ये एक गुड एस्टिमेटर के लिए पहचान भी है, मतलब ये बता रहा कि होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। ही मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ मैंसुरेशन का उसको नॉलेज होना चाहिए, मैंसुरेशन एंड सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए उसको। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो उसको कंस्ट्रक्शन मेथड के नॉलेज के थ्रू उसको मटेरियल का क्या क्या, कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से मटेरियल होते हैं, ठीक है, लेबर प्रॉब्लम या उसके स्पेसिफिकेशंस, उसको नॉलेज होना चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन पे कौन से मेथड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, फिर बाद में कौन से प्रोसीजर से कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सा मटेरियल हम कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं, लेबर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, मटेरियल का स्पेसिफिकेशंस, ये सारा कुछ आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं, ही मस्ट हैव थोरो नॉलेज of construction methods and procedures, material of कंस्ट्रक्शन, लेबर प्रॉब्लम्स, लेबर की जो प्रॉब्लम्स होती है, एंड स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, ये पॉइंट का आपको नॉलेज होना चाहिए। 6 पॉइंट की अगर मैं बात करूं, 6 पॉइंट का, तो 6 पॉइंट भी मैं बता देता हूं कि उसको जितने भी कंस्ट्रक्शन के आइटम्स है उसके वेरियस मेजरमेंट का नॉलेज, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ही मस्ट हैव गुड नॉलेज, मैं लिख रहा हूं, must have good knowledge, he must have good knowledge of measurement of various items of construction। सेवन पॉइंट की अगर मैं बात करूं, 7 पॉइंट तो मैं लिख रहा हूं और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं। ही मस्ट possess accuracy in calculation and cost, in calculation and cost, मतलब उसकी जो कैलकुलेशन है, उसकी जो कॉस्ट है, उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये पॉइंट है
8 नंबर की पॉइंट की बात करूं तो ही मस्ट हैव पोजेस गुड जनरल नॉलेज। उसको जनरल नॉलेज का अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कब क्या सिचुएशन में क्या चेंज करनी पड़ जाती है, तो किस तरीके से उसको मैनेज किया जाए, इन सभी का जनरल नॉलेज उसे होना चाहिए। ही मस्ट possess good general knowledge एंड 9th पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 9th पॉइंट है ही मस्ट possess excellent personal qualities, excellent personal qualities such as common sense, skills, experience, foresight and good judgment। ये उसके अंदर होनी चाहिए। ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए ऊपर, ये जितने भी पॉइंट मैंने ऊपर बताए, देयर आर 9 गुड क्वालिटीज़ ऑफ एन एस्टिमेटर। ठीक है, जो अच्छा एस्टिमेटर होता है उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताया। ये सारी उसकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। 9 पॉइंट मैंने बताया, ये 9 क्वालिटीज़ एक गुड एस्टिमेटर में होनी चाहिए। ठीक है, अब जो एक गुड एस्टिमेटर है या क्वांटिटी सर्वेयर है, उसकी ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए। अब ड्यूटीज़ जो मतलब कर्तव्य, ड्यूटी की मतलब यही होगा ना, कर्तव्य। तो वो भी पॉइंट मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। हेडिंग आप यहाँ पर लिख सकते हो। क्या पॉइंट है, ड्यूटीज। ड्यूटीज ऑफ अ क्वांटिटी सर्वेयर। अब क्वांटिटी सर्वेयर को हम और किस नाम से जानते हैं, also known as estimator। ठीक है, ये चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है, also known as estimator बोलते हैं। ठीक है, तो इसके भी मैं आपको जो क्वांटिटी सर्वेयर है, जो एस्टिमेटर है, उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती है वो 1 by 1 आपको मैं समझा देता हूँ कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो पहला उसका जो होता है, टू प्रिपेयर एन एस्टिमेट। टू प्रिपेयर एन एस्टिमेट। एस्टिमेट जो है मेजरमेंट शीट को प्रिपेयर कर सके। ठीक है, दूसरा है टू प्रिपेयर स्पेसिफिकेशन। टू प्रिपेयर स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशंस को मैं डिटेल में बताऊंगा, बाकी सिंपल मीनिंग में आप समझते रहो कि मटेरियल की क्वालिटी जितनी भी मतलब डिफरेंशिएट है ना, कि किस तरीके से प्रोसीजर, किस तरीके से मटेरियल यूज कर रहे हैं, कौन से टाइप के मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो वो स्पेसिफिकेशन उसका बताता है। तो ये आप स्पेसिफिकेशन उसका प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पॉइंट टू कैरी आउट सर्वे ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड। ये भी आप कर सकते हो। टू, ये भी ड्यूटीज होती है, टू कैरी आउट सर्वे ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड। ठीक है, उसके बाद से फोर्थ नंबर की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ नंबर टू कैरी आउट रेट एनालिसिस।
कैरी आउट रेट एनालिसिस कर सकें, ठीक है, रेट एनालिसिस को करना होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, टू फाइनलाइज द फाइनल अकाउंट, जो फाइनलाइज करे, टू फाइनलाइज द फाइनल अकाउंट्स। 6 नंबर की अगर मैं बात करूं, टू सुपरवाइज इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या कर सके, उसको सुपरवाइज कर सके, ठीक है। ये पॉइंट पता चल गया। 7वां पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 7वां पॉइंट क्या है वो चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। टू प्रिपेयर वर्क एग्जीक्यूशन शेड्यूल, ठीक है, उसकी शेड्यूल को भी वो बनाएगा। टू प्रिपेयर वर्क एग्जीक्यूशन शेड्यूल, टू प्रिपेयर वर्क एग्जीक्यूशन शेड्यूल। सातवां 8वां पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 8वां क्या है, टू वर्क एज आर्बिट्रेटर। वो कैसे वर्क करेगा, टू वर्क एज आर्बिट्रेटर के रूप में उसको वर्क करेगा, ठीक है। और 9th पॉइंट की अगर मैं बात करूं, टू कैरी आउट वैल्यूएशंस ऑफ द प्रॉपर्टीज, वो जो प्रॉपर्टीज है उसकी वैल्यूएशंस को भी करे। टू कैरी आउट वैल्यूएशंस ऑफ द प्रॉपर्टीज। वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये पॉइंट होगा वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टीज। ये 9 पॉइंट हो गया। और लास्ट 10 पॉइंट की अगर मैं बात करूं, लास्ट 10 पॉइंट जो है उसकी बात करूं, टू एडवाइज द आर्किटेक्ट, टू एडवाइज द आर्किटेक्ट and the local authority about the estimated cost of the project of the structure, project and construction of the structure। तो ये पॉइंट थे, उसके ड्यूटीज़ थे। ये 10 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, ये 10 पॉइंट क्या थे, ड्यूटीज़ ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर। ये जो 10 पॉइंट मैंने आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टू प्रिपेयर एन एस्टिमेट, टू प्रिपेयर स्पेसिफिकेशन, टू कैरी आउट सर्वे ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड, टू कैरी आउट रेट एनालिसिस, टू फाइनलाइज द फाइनल अकाउंट, टू सुपरवाइज इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, to prepare work execution schedule, to work as an arbitrator, to carry out valuation of the property, to advise the architect and local authority about the estimated cost of the project and construction of the structure। के साथ वो मतलब एडवाइस भी दे सकता है कि इस तरीके से किया जाए तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से जो मैंने आपको अप्रॉक्सीमेट
एस्टिमेट बताया था, जिसमें बिल्डिंग को कैलकुलेट, बिल्डिंग जो होता है उसको क्वांटिटी निकालने के लिए अलग अलग मैंने मेथड बताए थे। तो वो मेथड को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ताकि हमें वो आइडिया भी मिल जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में भी हम डिटेल से समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में उनको डिटेल से पढ़ेंगे। हालांकि इसको मैं पॉइंट आउट यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पर मैं काम करता हूँ, पहले पॉइंट आउट कर देता हूँ कि इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। पॉइंट क्या है? मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग। हाँ, बिल्डिंग यहाँ पे इम्पोर्टेंट, खास करके बिल्डिंग्स लिखने पड़ेंगे क्योंकि बिल्डिंग्स के लिए हैं और हमें बहुत ज़्यादा इसी में काम आता है, इसी में हमें समझने के काम आता है ताकि हम इसको समझ सकें और इसके अकॉर्डिंग जान सकें, ठीक है। तो इसके 1 बाय 1 मैं नाम बता देता हूँ, आप देख लीजिए कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे पहला है सर्विस यूनिट मेथड। ये मेथड का नाम याद रखिए, बाकी इसको डिटेल में मैं बताऊंगा। दूसरा जो है प्लिंथ एरिया मेथड। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा, प्लिंथ एरिया मेथड। तीसरा है आपका फ्लोर एरिया मेथड। चौथे की अगर मैं बात करूं तो कारपेट एरिया मेथड है। पांचवें की अगर बात करूं तो परसेंटेज मेथड है। छठे नंबर की बात कर लेते हैं, तो छठे नंबर पे है क्यूबिकल कंटेंट मेथड। क्यूबिकल कंटेंट मेथड। सातवां नंबर की अगर बात करूं तो टिपिकल बे मेथड। आठवां नंबर की बात करूं तो एम्पिरिकल इक्वेशन ऑफ CBRI, ठीक है। ये डिटेल में मैं बताऊंगा। 9th नंबर पे अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटीज मेथड है। और 10 नंबर पे आपका है कॉस्ट कंपैरिजन मेथड। कॉस्ट कंपैरिजन मेथड। तो ये 10 मेथड हैं, ठीक है, बिल्डिंग के क्वांटिटी को निकालने के लिए। कोई भी बिल्डिंग है उनकी क्वांटिटी को अगर काउंट करना है, उसको फाइंड आउट करना है, तो ये इतने सारे मेथड को यूज करके हम उसकी क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हैं। 1 बाय 1 आपको बताऊंगा कि कैसे इस मेथड में किस चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे कौन से मेथड को हम यूज करें कि आसानी से उसकी कैलकुलेट कर सकें, आसानी हमारे लिए आसान रहे, इसीलिए इन सभी मेथड को बनाया गया है। कौन सी जगह पे इस मेथड को यूज करें कि हम आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकें। तो इसलिए ये 10 के 10 मेथड बनाए गए हैं कि ताकि हम उसमें बेटर बन सकें, अच्छी तरीके से हम आसानी से जल्दी से फटाक से कैलकुलेट कर पाएँ, आसानी से हम मेजरमेंट शीट बना पाएँ, फिर बाद में उसके बेस पे कॉस्टिंग बना पाएँ, कॉस्टिंग जिसको अब्स्ट्रैक्ट शीट बोला जाता है, वो सारा कुछ हम रेडी कर पाएँ। इसलिए ये सारे अलग अलग मेथड बनाए गए हैं। तो इन मेथड का नाम याद रखिएगा, बाकी उनको डिटेल में मैं आगे एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ जाए और आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बेस्ट बना भी पाएँ। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने जितने भी ग्रुप मेंबर हैं उनको शेयर करना ना भूलें।
तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं कि रोज़ाना इवनिंग टाइम में 4, 5, 6 के बीच में आपको ये वीडियोस मिल जाया करेगा। आप रोज़ाना एक वीडियोज आपको मिलेगा, तो आप देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।